ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। हम काफी समय से आपस में मिल रहे हैं, ईश्वरीय बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कुछ विषय हम लेके चल रहे हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करते हैं। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, हम उससे सत्य सीख रहे हैं। शिवम का मतलब शुभत्व, शुभता, शुभ चिंतन सीख रहे हैं। शुभ कामना, शुभ भावना सीख रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हाउ टू ब्यूटिफाई आवर लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे ब्यूटीफुल बनाए, ये सीख रहे हैं। क्योंकि परमात्मा में सब क्वालिटीज हैं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी सब सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएं, हमारा व्यक्तित्व सबका खूबसूरत हो जाए। परमात्मा की हमारे लिए यही शुभ कामना है, शुभ भावना है। तो हम सब की भी आपस में भाई बहनों की यही शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए कि हम सब, हमारी जो मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक चेतना है वो ऊर्ध्वगामी हो, सब्लिमेशन हो, उसमें प्रॉपर चैनलाइजेशन हो, हम ऊपर की तरफ जाएं, परमात्मा की तरफ जाएं। हमारी कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस ना हो, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड हो, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो। तो हम सब लोग रोज मेडिटेशन करते हैं ताकि हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। तो हम अभी मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने को आत्मा समझें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। अपनी अटेंडेंस लगाएं। मैं भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ, चैतन्य चिन्मय आत्मा। मस्तक में ज्योत का दर्शन करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस बोध में आए और रिलैक्स करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. श्वास भीतर लें, ओम साथ चले, श्वास छोड़ें तो शांति। 11 बार ये अभ्यास करें ओम शांति का।
श्वास के साथ ओम शांति ओम शांति शांति। इसी भाव में बैठे रहे। ओम शांति चलता रहे। सारे शरीर को रिलैक्स करें। अपने मस्तिष्क को, एक एक नर्व को रिलैक्स करें। कोई भी नर्व हमारे ब्रेन की टेंस ना हो। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो वरी, नो एंजाइटी। मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रेस फ्री पर्सनैलिटी, टोटली शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत, नूरे इलाही, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं भी नूर हूँ, रोशनी हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ईश्वरीय ज्ञान से हम सबकी आत्म ज्योति जल रही है। हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है। I am a soul, a tiny point of light and light. परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा हुई है। We are all very lucky souls. हम भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा के भाग्यशाली बच्चे हैं। हम साधारण नहीं हैं। We are extraordinary soul. We are special souls who are getting the guidance directly from God. अपनी बुद्धि में शिव बाबा का ज्योतिर्मय स्वरूप लाइए। ज्योति पुंज परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम शिव अपनी लाइट और माइट मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। मैं आत्मा रोशन होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ।
महावीर शूरवीर आत्मा, इस जीवन के युद्ध में मुझे विजयी होना है। समय का बहुत ध्यान रखना है। रोज एक दिन कम हो रहा है। जिन्होंने कमाई की है वो खुशी खुशी जाएंगे। जिन्होंने कमाई नहीं की, गवाई की है, गवाया है, समय बर्बाद किया है, धन बर्बाद किया है, ऊर्जा बर्बाद की है, देह अभिमानी बनकर रहे हैं, उनकी सदगति नहीं हो सकती। मुझे निर्विकारी बनना है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प। अलर्ट होके बैठे। मेरा मन ठहर गया है, मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन अमन हो गया है। मेरा मन सकारात्मक हो गया है, सतोगुणी हो गया है। परमात्म प्रकाश से हम सबकी ज्योत जग गई है। हमें भी ज्योत से ज्योत जगानी है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा, आनंद की गंगा, ज्ञान की गंगा, सुख की गंगा बहाते चलो। Experience the presence of divine vibrations of God all around. अपने चारों ओर परमात्म वाइब्रेशंस की अनुभूति करो। अभी हम यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो आए और हमें एक मधुर गीत सुनाएं, जिससे हमारी चेतना और विकसित हो। ओम शांति। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी।
इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे। असत नहीं ये प्रभु की दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जीना ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। ये लाइफ की फिलॉसफी है
कि हमारी जो इनकम है उसका 10वां हिस्सा हम देना सीखें, शुभ कार्यों में, शुद्ध कार्यों में, ईश्वरीय कार्यों में। दूसरा, इसमें कहा है कि दिल दिमाग को सही दिशा दें तो ये दुनिया सुखदाई बन सकती है। तो ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और तप, सेवा, सुमरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। हमें प्रभु को ये जीवन अर्पित करना है इस भाव से जो हमें अपनी जिंदगी जीनी है। अभी हम अपने टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन पावर के ऊपर हमने बात की है कि जीवन में कंसंट्रेशन कितनी महत्वपूर्ण है, एकाग्रता की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, वो हमें अपने जीवन में लानी है। तो अपने जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है। कल हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की थी। पहले ये माना जाता था कि जो ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उसका कोई विकास नहीं होता, नए नहीं बनते, तो मेमोरी लॉसेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने हमें गुड न्यूज़ दी कि जो लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, उनकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो साथ साथ बढ़ती रहती, क्योंकि मेमोरी इस इलास्टिसिटी है इसमें। अगर हम चाहते हैं उस न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा फायदा लेना तो हमें एक्सरसाइज करनी होगी अपनी ब्रेन की और अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। हमें उसके लिए क्या करना होता है, बाबा हमें ड्रिल सिखाते हैं, शिव बाबा, कि अपने मन को तुम्हें एक्सरसाइज करवानी है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज है, ऐसे जो राजयोग मेडिटेशन है ये मन की एक्सरसाइज है। मन मना भाव, मन को हम कितने समय तक कहाँ रोक सकते हैं, या मन अपनी मर्जी से चल रहा है ऑटो मोड में, ये हमें देखना है। मेरा मन मेरी कितनी सुनता है। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लेता है और उसके बाद वाणी में हम कुछ भी बोल लेते हैं और कुछ भी कर्म कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। बाबा ने हमें ड्रिल सिखाई है कि अभी अभी साकारी, अभी हम साकार में हैं कर्म योगी, अभी अभी सूक्ष्मकारी, अभी अभी हम फरिश्ता रूप में चले जाएं एंजेलिक फॉर्म में, अभी अभी निराकारी। तो ये एक्सरसाइज है बुद्धि की, मन की, कि अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये तीन लोक का जो हमारा चित्र है इसमें ये एक्सरसाइज बाबा हमें कराते हैं। साकार में जब इस धरा पे हैं तो कर्म योगी बन के जीना है, और जो सूक्ष्म आकार में है, सटल फॉर्म में है, सूक्ष्म शरीर में है, तो हमें आत्माओं की सेवा करनी है, उनको शुभ शुद्ध वाइब्रेशंस देने हैं, साक्षी होके संसार को देखना है ऊपर से, भगवान का संग करना है। हम कहते हैं बाप दादा का संग करना है, क्योंकि ब्रह्मा हमारी माँ है, शिव बाबा हमारा पिता है, मात पिता का संग करना है। और फिर जब निराकारी अवस्था होती है पर परम धाम में, तो वहां पे तो कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, गहरी नींद जैसी स्थिति है। अगर हम इस तरह से मेंटल एक्सरसाइज करते रहेंगे, ड्रिल करते रहेंगे, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा और हमारा मेमोरी लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम दूसरा मुरलियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अव्यक्त मुरलियां जितनी हैं उनमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत है। तो वी नीड टू लर्न समथिंग न्यू, हमें नया सीखना होगा। बिना नए सीखे काम नहीं चलेगा हमारा।
जैसे मान लो हम लोग ज्ञान की नई नई पॉइंट्स सीखते हैं रोज, नहीं तो कोई नया इंस्ट्रूमेंट, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सीख सकते हैं। कोई लोग जो है कई तरह के आर्ट सीख सकते हैं, कोई गेम सीख सकते हैं। इसके लिए माइंड माइंड गेम्स जो होती हैं वो ज्यादा होती है, मैथमेटिकल गेम्स हैं जहाँ पे दिमाग का यूज हो। क्रॉस वर्ड पजल्स हैं। चेस खेलते हैं लोग, चेस किस लिए खेलते हैं, वहां पे बुद्धि लगती है। तो हमें, जैसे मान लो किसी को डांस पसंद है, वो आर्ट फॉर्म नया सीखे, तो बुद्धि जहाँ यूज होती हो, नई लैंग्वेज सीख सकते हो, तो नए के प्रति हमें सजग होना होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है, हमें जो भी हम पढ़ते लिखते हैं उसको हमें रिवाइज भी करना है, रिट्रीव भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए हमें माइंड को एक्सरसाइजेज देनी होंगी। एक तो रेपिटेशन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर जब किसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस में चली जाती है। और इसके अलावा ये जो हमारे न्यूरॉन के कनेक्शन है ब्रेन में, उसको भी वो रीइंफोर्स करता है, मजबूत करता है। सो जो भी हम सीखना चाहते हैं, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, वो उसको रिवाइज करे, रिपीट करे। और कई बार तो हम जब छोटे होते थे तो हमारे एक टीचर कहा करते थे कि तुम जाके थोड़ा आवाज में ऊंचा ऊंची आवाज से उसको रिवाइज करो, तो तुम्हारे तुम्हारे कान सुनेंगे भी, तो और अच्छी तरह से होगा। दूसरा, राइट करो, लिखना, लिखोगे तो भी कंसंट्रेशन बढ़ती है। रीडिंग करोगे फोकस्ड होके तो भी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो केवल रेपिटेशन नहीं करना, उसको रिकॉल भी कहते हैं। रिकॉल, जो आपने जैसे मुरली सुनी, अभी मैं आपसे पूछूं कि सुबह जो हमने मुरली भेजी थी उसमें कितने पॉइंट आप रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो कई बार लगेगा अरे हमने तो कुछ उसमें रिटेन किए ही नहीं। तो बुद्धि के ऊपर आपने कोई उसको काम नहीं दिया, वो कंसंट्रेट नहीं होगी। जैसे आपको कहें कि आज मुरली में क्या था, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा रिट्रीवल के लिए। तो इसलिए हमें रिट्रीव करना है, रिकॉल करना है, याद करना है। इससे भी जो न्यूरल पाथवेज हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, उसमें भी मदद मिलती है। लर्निंग एक्सपीरियंस आदमी सीखता है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है रिकॉल के लिए भी। हमें, जैसे स्टूडेंट ने मान लो कोई किताब पढ़ी, उसको रिवाइज किया, एग्जामिनेशन में क्या होता है, वहां जो रिवीजन भी आपने किया वहां तो रिकॉल देखा जाएगा। उसके लिए भी अगर कंसंट्रेटेड होके, फोकस्ड होके आपने पढ़ा होगा, तो आपकी बुद्धि में वो टिकेगा और फिर रिकॉल होना आसान हो जाएगा। तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, केवल रिपीट भी नहीं करना है, उसको रिकॉल भी करना है। उससे भी हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है वो बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसके लिए कि अपने मन को ना खाली मत छोड़ो कभी, उसको एक्टिव रखो, उसको कोई जिम्मेवारी दो, बिजी शेड्यूल दो उसे, कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल दो, पर्पसफुल शेड्यूल दो। उससे क्या है, ब्रेन की जो कंसंट्रेशन है, मन की एकाग्रता है। और आपको एक और बात बताऊं कि केवल जो एकाग्रता बढ़ती है तो आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होती है। दीज टू थिंग्स आर इंटीमेटली रिलेटेड। एकाग्रता और स्मृति शक्ति दोनों लिंक हैं, कंसंट्रेशन और मेमोरी। और जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आपके जितने ब्रेन फंक्शंस हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कोग्निटिव फंक्शंस, आपकी हियरिंग, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, सारे जो आंखें देखने की
और अंदर एनालिसिस, एनालिटिकल पावर, ये सारी आपकी जो है तीव्र होती है, जिससे आपको ज्ञान होता है। कोग्निशन से बना, कोग्निशन से रिकॉग्निशन बना। तो वहां पे आपकी जो एबिलिटी काम करती है, इसलिए यू नीड टू बी हैव ए बिजी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव शेड्यूल, जहां पे माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगा कि उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़े। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है, आपकी कंसंट्रेशन शार्पन हो जाएगी। यू विल शार्पन योर कंसंट्रेशन। और कुछ लोगों का ये भी कथन है कि आपकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, हैफेजर्ड नहीं होनी चाहिए। हैफेजर्ड का मतलब कोई सिस्टमैटिक आपका कुछ है ही नहीं। तो यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। वो कैसे होती है? जैसे रोज हम मुरली सुनते हैं, हमारा एक डेली शेड्यूल है, उसमें हमारी टू डू लिस्ट है कि आज क्या क्या करना है, मेडिटेशन कितना करना है, मन का शेड्यूल, बुद्धि का शेड्यूल, और कुछ और जो भी इम्पोर्टेंट करना हो। जैसे मैंने ये लेक्चर करना है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा, ये मेरी टू डू लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो बाबा हमें रोज कहता है अपना चार्ट मेंटेन करो, उसमें हमारे लिए चेक लिस्ट आती है, क्या क्या चेक करना है अपने भीतर, मन के स्तर पे, वाणी के स्तर पे, कर्म के स्तर पे, रिलेशनशिप के स्तर पे हमें क्या क्या करना है। अगर हम इसमें बिजी होंगे, चेकलिस्ट में और टू डू लिस्ट में, तो आप देखेंगे हमारे बीच जो कपिल मुखीजा जी हैं बॉम्बे वाले, वो डेली अपनी चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं। बहुत ही अच्छा है। किसी दिन हम उसको कपिल जी को कहेंगे कि वो हमें अपनी उसके बारे में समझाएं सबको। तो चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट, ये हमारी सबकी होनी चाहिए। सोने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि मेरा दिन कैसा बीता। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही वेस्ट चला गया, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, मन बुद्धि वेस्ट हुए, वाणी वेस्ट हुई, कर्म वेस्ट हुए, तो फिर कंसंट्रेशन नहीं होती। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो समर्थ आत्माएं हैं उनकी एकाग्रता सहज होती है, और जो समर्थ नहीं है, कमजोर आत्माएं हैं, उनकी एकाग्रता नहीं होती। तो इससे क्या हम सीखते हैं? वी नीड टू बी ए पावरफुल सोल। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, जो ज्ञान का मंथन करते रहते हैं उनमें भी एकाग्रता शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हम विचार सागर मंथन करें। तो जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं, तो भी आपकी बुद्धि पैनी होती है, आपकी इंटेलेक्ट शार्पन होती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी बनना है, सिस्टमेटिज्म होना चाहिए हमारी हर चीज में, हैफाजर्ड नहीं होना चाहिए। तो और कई ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी वो भी है जिसने अपनी नींद को भी रेगुलर शेड्यूल में रखा है। हम लोगों का कई बार जो स्लीप का शेड्यूल है वो फिक्स नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं 10 तो बस, 4 तो तैयार। अमृत वेले 4 बजे हमें तैयार हो जाना है, और रात को 10 पे बस, फुल स्टॉप। तो स्लीप भी जो है हमारी रेगुलर शेड्यूल में होनी चाहिए। रेगुलर रोज हमारा अगर एक टाइम फिक्स हो, 10 बजे सोएं, 4 बजे उठ जाएं, 3:30 बजे उठ जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इससे क्या होता है कि एक ब्रेन को रेस्ट भी मिलता रहता है, और आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहती है। अगर एडिक्वेट रेस्ट नहीं होगा, स्लीप एडिक्वेट नहीं होगी, क्वालिटी स्लीप नहीं होगी, डिस्टर्ब स्लीप होगी, आप टेंस रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है, उसका कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है।
तो हमें क्या करना है, अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, रेगुलर शेड्यूल बनाना है, उससे भी हमारी जो है ये पावर बढ़ती है। और जो हमारे डेली शेड्यूल हो उसमें हमें ह्यूमर भी रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं पंजाबी च कहते ने सड़े पुज्जे, हर वक्त मुंह चढ़ा के रखा हुआ है, अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर है, ऐसे नहीं बनना। हमें बीच बीच में स्माइल करना है, मुस्कुराना है, लाफ्स होने चाहिए, हंसे हम, दूसरों को भी हंसाएं उनके जिंदगी, क्योंकि स्माइलिंग फेस ही तो अच्छा लगता है, फ्राउनिंग फेस तो अच्छा नहीं लगता। फ्राउनिंग फेस तो हमें कौन सा फेस रखना है, स्माइलिंग और फ्राउनिंग। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा हो। तो ब्रेन में कहते हैं एक स्माइल से ही जो ब्रेन में इतनी ऑक्सीजनेशन होती है, खुल के हंसे उससे ऑक्सीजनेशन होती है और बड़े पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मुस्कुराना सीखें, छोटी छोटी बातों से हम जो है ऐसी बात निकालें कि सब खुश हो जाए। ये भी कला है। कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट्स में भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है, तो हमारे भीतर भी सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। और राइट, जैसे हमने अभी बताया, एक डेली डायरी मस्ट है, डेली डायरी लिखें हम। और जब हम सैर पे भी जाएं, एकांत में हो, अकेले हो, प्रकृति की गोद में जाएं, तो उस वक्त हम माइंडफुल रहें। माइंडफुल का क्या मतलब है, जैसे आप चल रहे हो, ये शरीर चल रहा है, मैं आत्मा इसे चला रही हूँ, तो वो आपकी जो वॉक है दैट शुड बी ए माइंडफुल वॉक, माइंडफुल स्ट्रोल। तो आपकी मेमोरी जो है अलर्टनेस में रहती है, फिर आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अवेयरनेस में जियो, होश में जियो, बेहोशी में नहीं जीना। अगर सारे धर्मों का सारांश निकालें तो वो उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, इसमें हमें जीना है। तो माइंडफुल होके हमारी सैर हो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि 20 किलोमीटर भी चले जाओगे तुम्हें थकावट नहीं होगी, अगर सोल कॉन्शियस होके, माइंडफुल होके उस वॉक को करते हो। तो हमें जो है माइंडफुल होके वॉक करनी है, चलना भी फरिश्तों की तरह चलो, एंजेलिक वॉक। हम चलें तो ऐसे समझो, मन में एक इमेज लाओ कि मैं फरिश्ता चल रहा हूं, आपके चेहरे पे ओज तेज है, आपका शरीर प्रकाश का बना हुआ है। आपको कोई जब मिलेंगे भी रास्ते में, उनको भी आपसे ऐसी भाषणा आएगी कि यू आर डिफरेंट, आप अलग है। तो इसलिए माइंडफुल स्ट्रॉल होनी चाहिए हमारी, माइंडफुल वॉक होनी चाहिए, अवेयरनेस वाली होनी चाहिए। और एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल उसकी जो है ना सख्त कमी हो गई। हम लोग लव को भूल गए। लव, प्यार जो है ना, तनाव ज्यादा है, प्यार कम है। उसका कारण भी यही है कि प्यार कम है, इसलिए तनाव ज्यादा है। 100 में से 90 प्रॉब्लम्स का हल प्रेम से हो जाता है, अगर वेल प्लेस्ड, सही जगह है। हम विकृत रूप कर दिया हमने, प्रेम का भी विकृत रूप कर दिया। कहीं मोह बन गया, कहीं इन्फेचुएशन बन गया, अटैचमेंट बन गया, आसक्ति बन गई। अब प्रेम सही अर्थों में रहा ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो मुक्त करने वाली चीज है। तो हम सबको प्रेम करें, सबको। जो आपके घर में काम करने वाली है उससे कैसा व्यवहार करते हो, ये चेक करना है। आपके अंदर कोई द्वेष भावना तो नहीं है, हीन उनके प्रति कोई ऐसी भावना तो नहीं है, या ये सोचते हो ये भी परमात्मा की संतान है, उनकी हेल्प करनी है हमें। आत्म रूप में हमें देखना है, तो हमारी समता की दृष्टि होगी, ममता की नहीं, समता की दृष्टि। समत्व लाना है, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व, बैलेंस ऑफ माइंड।
हमारा मन संतुलित हो और हम पॉजिटिव ही सोचें। अगर मन को आपने पॉजिटिव का फोकस दिया है, कंसंट्रेशन दी है, तो कंसंट्रेट ऑन पॉजिटिविटी। किसी के भी व्यक्तित्व में क्या देखना है, पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव बड़ी जल्दी दिखता है, क्यों? आदत है हमारी, ट्रेनिंग है। माइंड को हमने काहे के लिए ट्रेंड कर रखा है? टू सी द नेगेटिविटी एंड लूप होल्स ऑफ अदर्स पर्सनैलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं छिद्रान्वेषी, दूसरों की पर्सनैलिटी में छिद्र देखते रहना। तो हमें छिद्रान्वेषी थोड़ी बनना है, हमें ये सीखना है, गुणों के चोर बनना है। गुण चोर, अवगुणों के चोर नहीं बनना, तो अवगुणों की आप मूर्त बन जाएंगे। आप कभी देखना, जो व्यक्ति दूसरों के अवगुण देखता है वो अवगुणों से भरा हुआ होता है। तो भगवान ने हमें ये ड्यूटी नहीं दी, किसी का गंध देखो, किचड़ा देखो, बदबू देखो। भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, खुशबू देखो, खुशबू फैलाओ। अगर उसके जिंदगी में भी कोई बदबू है, उस बदबू को दूर करने में उसकी मदद करो। तो ये हमारे काम है, इसका रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। तो मुस्कुराते रहना है, अपनी डेली डायरी लिखना है, माइंडफुल वॉक करनी है, होश में चलना है, रिश्ताई वॉक हो, और हम प्यार करना सीखें। पॉजेसिवनेस ना हो, सबके प्रति प्रेम की भावना। पकड़ना किसी को नहीं, जकड़ना किसी को नहीं, अपनी चेतना को मुक्त करना है, सबको मुक्त करना है, प्रेम मुक्त करना है। तो ऐसा हमें बनना है, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और सबकी पॉजिटिविटी के ऊपर हमें एकाग्र करना है। जब पॉजिटिविटी पे एकाग्र नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और इसके अलावा ऐसा भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं मेरी कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर इंप्रूव हो, तो एरोबिक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं। उस दिन हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया था रिंकी यादव बहन से, उनको फिर कहेंगे किसी वक्त वो सेशन हमें दोबारा दें। वो था न्यूरोबिक्स के ऊपर। तो एरोबिक्स एंड न्यूरोबिक्स अगर हम करेंगे, साथ में फिजिकल एक्सरसाइजिंग, योगासनास रामदेव जी जैसे कराते हैं, अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो नेचुरली आपका ब्रेन का ऑक्सीजनेशन होगा, न्यूरॉन्स का ऑक्सीजनेशन होगा, आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें एक्सरसाइज करनी, ब्रेन की एक्सरसाइज। और राजयोग मेडिटेशन सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए। इससे ऐसा भी बताया गया है कि एक जगह मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स इन दी हिप्पोकैम्पस एरिया होता है ब्रेन में, वो बढ़ते हैं, नहीं तो वो स्क्वीज होने लगता है। जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, जो भूल जाते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन ब्रेन का प्रॉपर नहीं होता। और अगर ब्रेन को कोई एक्टिविटी नहीं दी यूजफुल, कोई सोशल एक्टिविटी में शामिल हो जाओ, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, तो आप यूथफुल रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर बैठ जाएंगे तो फिर काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर और कुछ नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने कहा था कि हम अपना वॉक तो कर सकते हैं ना, तो वॉक करना हम सीखें। और हमेशा जो है हम बिजी रहें, उससे हमारा कल्याण होगा। आज एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुरली मंथन के पॉइंट लेंगे कि हमें, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, वी आर ग्रेगेरियस बाय नेचर।
हम समूह में रहना चाहते हैं, अकेला कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। वी आर सोशल क्रिएचर्स। और जो शोध हैं, जो मनोवैज्ञानिक शोध किए गए हैं, वो बताता है कि जिस व्यक्ति के सोशल सपोर्ट सिस्टम, मैंने फैमिली, आपका अच्छा लोगों से संबंध है, तो आपका इमोशनल और ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहती है उससे। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपके घर आता है, पहले लोग जैसे आते थे, अतिथि खूब आते थे, अब तो अतिथि आते ही नहीं, क्योंकि पहले ही कोई वेलकम है नहीं। कोई किसी को कहे कि हम आपके पास एक रात दो रात ठहरेंगे, तो अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती लोगों को कि कहाँ से आन टपके। तो जो सोशलाइजेशन प्रोसेस थी पहले बहुत ज्यादा होती थी, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। तो अब हमें क्या करना होगा? सोशलाइजेशन तो हमें करना होगा, मिलना होगा, और नहीं तो स्पिरिचुअल सोशलाइजेशन ही करें। जिनकी सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव होती है, ऐसा जो है स्टडीज ने दिखाया है, अध्ययन किए गए हैं, जो उनकी जो है कंसंट्रेशन पावर का जो डिक्लाइन है वो बहुत स्लो होता है। उनकी मेमोरी भी बुढ़ापे में भी बनी रहती है। तो हमें सोशलाइजेशन करना चाहिए। सोशलाइजेशन में क्या होगा? आपकी इमोशंस का एक्सप्रेशन होगा, आपके अंदर कुछ दबा हुआ है वो निकल जाता है। इसलिए विदेश में जो है ना 5 डे वीक होता है, 2 दिन लोग जो है खूब सोशलाइजेशन करते हैं। सब अपना घर बार छोड़ के वो सी बीचेस पे चले जाते हैं और आनंद करते हैं, खूब नाचते हैं, कुछ करते हैं। हम लोग स्पिरिचुअल लोग जो हैं, हमारी स्पिरिचुअल सोशलाइजेशन है। हम लोग स्पिरिचुअल डांस करें, भगवान के साथ डांस करें, मीरा की तरह डांस करें, तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहना चाहिए। जितना ब्रेन एक्टिव रहेगा उतनी हमारी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर बढ़ेगी। आज जो है इसको इतना ही रखते हैं, कल फिर देखेंगे कि कुछ और बिंदु जिस पे हम चर्चा कर सकें, और इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। साथ में कल क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, ताकि किसी के अंदर जो कोई प्रश्न हो वो हम ले सकें। तो अभी मैं आज के मुरली के कुछ बिंदु जो हैं वो आपके साथ साझे करूंगा, और मुझे उम्मीद है आप रैलिश करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। यू आर ऑल वेरी लकी सोल्स। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत भक्ति की। किस लिए भक्ति की? यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान, शास्त्रों का अध्ययन, बहुत कुछ किया, पूरे पूरे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, लेकिन फिर भी चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। चारों धामों की यात्राएं भी कर ली, फिर भी भगवान नहीं मिला, भगवान की गाइडेंस नहीं मिली, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। कितना कुछ किया, कितने पापड़ बेले, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। अब बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें स्वयं स्वयंभू शिव, स्वयंभू शिव मिला है, माता पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। वो हमें मिला है। दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही, बड़े बड़े जागरण हो रहे, देवी माँ आजा, देवी माँ आजा, आजा वे तेन वखियां उड़ीक दी। तुम बच्चे उस परमात्मा से रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यू आर सो लकी। गॉड इज माई गाइड।
गॉड इज माई टीचर, गॉड इज माई गुरु। गुरुओं का गुरु कौन? शिक्षकों का शिक्षक कौन? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? गीता में है ना, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि। तो तुम बच्चे उस परम पिता परमात्मा से स्पिरिचुअल एजुकेशन ले रहे हो, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। और हम तो उनसे अब वार्तालाप भी करते हैं, बात करते हैं। मेरा पिता है, मेरा बापू है वो, मैं उससे बात करता हूँ। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान सागर मंथन करते हैं, आज भी हमने ये पॉइंट लिया, उन्हें सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको परम पिता परमात्मा से मिलने का सद्मार्ग बताएं, क्योंकि लोग रास्ता भटके हुए, उनको सही रास्ते पे लाना है। भगवान से डायरेक्ट कम्युनियन करवाना है, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, पावर कनेक्शन लेना है। लोग नया घर बनाते हैं ना, तो पावर कनेक्शन लेते हैं, बिजली वालों से मिलते हैं, हमें कनेक्शन दे दो। तो हमें भी सबको, हम भगवान की जो डिवाइन है ना इलेक्ट्रिसिटी, हम उसके कनेक्शन देने वाले हैं। हम सबको पावर कनेक्शन देना है। कैसे सर्व आत्माओं का कल्याण करें, यही सोचना है। कैसे सबको सुख का, शांति का रास्ता बताएं। ऐसे बच्चे हर समय रूहानी सेवा के नए नए प्लान बनाते हैं। लक्ष्य एक ही होता है, सबको सुख मिले। उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कभी। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, संकल्प उससे भी बड़ी संपत्ति है। जिन्होंने समय और संकल्प को काबू में कर लिया, उनकी सफलता, उनकी विजय कोई रोक नहीं सकता। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह के सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। आज बाबा ने अहिंसा की डेफिनेशन दी कि ट्रू नॉन वायलेंस क्या है, कि आप स्वरूप में स्थित हो तो ये अहिंसा है। और हिंसा क्या है? हिंसा अर्थात जिससे दुख और शांति की प्राप्ति हो। चेक करो सारे दिन में किसी भी प्रकार की हमसे हिंसा तो नहीं हुई, किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, किसी को पीड़ा तो नहीं दी, मेरे शब्द से कोई डगमग तो नहीं हुआ, मैंने किसी को टॉन्टिंग वे में तो नहीं बोला, व्यंग्यात्मक तो नहीं बोला, दुख देने वाले कोई सूदिंग बोल बोले, रूह को राहत देने वाले, या किसी को थोड़ा सा भी पिंच कर दिया। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को हम डगमग कर देते हैं तो वो भी हिंसा है। हमें ऐसी हिंसा भी नहीं करनी है। यदि अपने सतो प्रधान मौलिक संस्कारों को दबाकर, आत्मा के मूल संस्कार क्या है? सतोगुणी, उनको दबा दें हम, अपनी जमीर की आवाज ना सुने, अंतरात्मा की आवाज ना सुने, और दूसरे संस्कार जो विकारी हैं उनको यूज करें, प्रैक्टिकल में लाएं, ये भी हिंसा है, वायलेंस है। ये सूक्ष्म स्तर पे। इसलिए महीनता में जाकर, जो महीनता में जाते हैं वही महान बनते हैं। महीनता में जाकर महान आत्मा स्मृति से डबल अहिंसक बनो। हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी। तो बाबा कहते हैं कि अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ, सतो प्रधान मौलिक संस्कारों को जियो। जैसे वैद्य लोग नबज देख के दवाई देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी आत्माओं को परख कर उन्हें ईश्वरी ज्ञान देना है। जो ईश्वरी कुल का होगा, दैवी कुल का होगा, उसे ये ज्ञान बहुत टच करेगा, दिल में लगेगी बातें, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, दिल भरता ही नहीं। जैसे प्रेमी होते हैं ना, प्रेमी को कोई उसकी प्रेयसी की बात सुनाए, उसकी प्रेमिका की बात सुनाए, तो उसका मन कभी भरता ही नहीं, क्या और सुनाओ, और फिर क्या हुआ, फिर क्या। ऐसे हमारा जो है मोस्ट बिलवड परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उसकी बात हमारे सुनते हुए हमारा पेट भरेगा ही नहीं, और सुनाओ और सुनाओ। तो जो आत्माएं ईश्वरी कुल की होंगी उन्हें ज्ञान टच होगा, उनकी ज्ञान में दिलचस्पी होगी,
जो बातें अपने काम की नहीं है, फिर बाबा ने कहा उनने ना सुनना है ना बोलना है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इधर उधर। कई लोगों को बड़ा इधर की बात उधर करने में बड़े चटकारे लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, नो, ये काम नहीं करने, ये मंत्रा वाले काम तुम्हारे नहीं है। मंत्रा के कई मत बनो, शकुनी मामा मत बनो। ने सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जो व्यर्थ की बातें। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। सोच भी हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए। बोलना, सुनना, देखना डिवाइन होना चाहिए। जितना हो सके ईश्वरी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। हमारा तो आईएएस से भी ऊपर इम्तिहान है। आईएएस कुछ भी नहीं, पीएचडी कुछ नहीं इसके सामने। ये तो सबसे बड़ा इम्तिहान है। ईश्वरी पढ़ाई से ही आत्मा का कल्याण होता है, रूहानी एजुकेशन से। सदा खुशी और उमंग में रहना है, सदा खुशी और उमंग में रहना है। चेक करो अपने आप को, मैं सारा दिन खुश रहता हूँ या रोता रहता हूँ, कंप्लेंट करता रहता हूँ, ब्लेम गेम करता रहता हूँ, दूसरों को दोष देता रहता हूँ, इनके कारण मेरा ये, इनके कारण मेरा ये। खुद को स्ट्रांग बनाया नहीं, दूसरों को दोष देते रहे। बाबा कहता है नो, बी स्ट्रांग और खुशी में रहो, उमंग उल्लास में नाचते रहो। सोचो तुम्हें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान शिव टीचर बन के हमें पढ़ा रहे, सतगुरु बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे। इसलिए हमें खूब पुरुषार्थ करके स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना है। ज्ञान और योग के द्वारा खुद को संपूर्ण पवित्र बनाना है। आज का जो स्लोगन है वो है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। हमें कैसा बनना है? सत्य संकल्प वाले, सत्य वचन वाले, सत्य कर्म वाले। अगर हम सत्य वचन, सत्य संकल्प, सत्कर्म होगा तो सत्य युग आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपका शुक्राना करें थोड़ा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हम सब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी अपने हाथ जोड़ लें, अपने नेत्र बंद करें। सारे विश्व को ये शुभ भावना, शुभकामना देनी है कि सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, सब आनंद में रहें, मौज में रहें, खुशी में रहें। इसी भाव के साथ सभी मिलकर करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका एक बार और धन्यवाद। जो भी जुड़े हैं सब खुशी में रहें, मौज में रहें, सबको खुशखबरियां सुनाते रहें। ओम शांति। सब खुश रहो। कल मुलाकात फिर होगी। ओम शांति।